हेलो एवरीवन, आई एम भरत सलाथिया एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड या मैं आप सबका काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियोस पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया, जिसका मुझे सच्ची में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। तो जो आपने मेरे से क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं उसका पूरा का पूरा कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छी तरह उसका आंसर्स दे पाऊँ और आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है, मेरा नहीं सॉरी, जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि भाई क्या प्रोसीजर है हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी। तो अगर मैं बात करूं जीएमई का, बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट डीएनएस, मैं जीएमई से हूं, तो मैं आपको जीएमई का अच्छी तरह गाइड कर सकता हूं कि जीएमई के लिए हमें क्या करना है अगर आपको मर्चेंट नेवी में जाना है एज अ इंजन ऑफिसर। सो आपका सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और 60% वो परसेंटेज डिपेंड नहीं करता, परसेंटेज वो सारा का सारा आपको देखना है आपकी कंपनी या आपके इंस्टीट्यूट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। वो हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने XYZ इंस्टीट्यूट से किया है तो उसका 60% है, किसी ABC इंस्टीट्यूट का 50% होगा। हर एक इंस्टीट्यूट के अपने अपने होते हैं, हर एक कंपनीज़ के अपने अपने होते हैं, तो वो आप कंपनी की वेबसाइट पे देख सकते हो कि उनका कितना है। तो सिंपली आपको एक AICTE अप्रूव्ड इंजीनियरिंग कॉलेज का मैकेनिकल डिग्री होना चाहिए। उसके बाद सीधा कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे अपना डिटेल भरो और उस कंपनी का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो दो, मेडिकल पास करो, देन यू आर गुड टू गो इन GME। और एक और बात, अगर आपको जाना है ETO फॉर ETO का भी सेम यही प्रोसीजर है। आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस ENC जिसको हम बोलते हैं, इनमें अगर आपका डिग्री है 60% या कुछ, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कंपनी की वेबसाइट पे या कॉलेज इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आप देख सकते हो। तो सीधा का सीधा वहाँ पे जाके डिटेल्स भरो अपना। उसका कुछ एंट्रेंस का कुछ टाइम नहीं होता। जब मैंने पेपर दिया था तो उसका कुछ ऐसा नहीं होता कि इस महीने उसका फॉर्म निकलेगा, इस महीने उसका फॉर्म नहीं निकलेगा। सीधा कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, अपना डिटेल्स भरो, आपको मेल आएगा, एग्ज़ाम दो, इंटरव्यू दो, मेडिकल पास करो, ख़त्म। ये सिंपल तरीका है, कुछ ज़्यादा इसमें झोल झाल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द वेटिंग पीरियड इन एंग्लो ईस्टर्न फॉर इंजन कैडेट एंड TME एंड व्हाट इज़ द वेटिंग पीरियड इन ग्रेड ईस्टर्न फॉर TME। अगर मैं बात करूं एंग्लो ईस्टर्न का, तो इसका ऐसे मैं 2 महीने बोल दूं, 3 महीने बोल दूं, तो अगर मैं चौथे महीने में अगर जहाज़ पे चढ़ूंगा तो आप बोलोगे कि आपने हमें बेवकूफ़ ना दिया। इसका एक ही अच्छा आंसर है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। जब भी मैं शिप पे चढ़ूंगा तो आपको चल जाएगा पता कि मेरा ज्वाइनिंग कब हुआ था, तो आप उसी हिसाब से एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि उसका कितना वेटिंग पीरियड है। अगर मैं बात करूँ ग्रेड ईस्टर्न का, तो ग्रेड ईस्टर्न का मुझे इतना नहीं पता कि उसका कितना वेटिंग पीरियड है। हमारा तीसरा क्वेश्चन, हेलो भाई, मैंने यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा GME के रिलेटेड, इंस्टा पे मेरा PCM की परसेंटेज 54 है और ओवरऑल 12th का 61 है, तो क्या मैं एंग्लो के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? एंग्लो में क्या होता है, एंग्लो में PCM में भी उन्होंने 60 अबव 60 मांगा होता है या 60 मांगा होता है। आप एंग्लो में अप्लाई नहीं कर सकते, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप मर्चेंट नेवी में नहीं आ सकते। ऐसी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो 60 से नीचे हैं, उनको वो लेते हैं। मतलब कि अगर आपका 50 से ऊपर है, जैसे आई थिंक ग्रेड ईस्टर्न में 50 से ऊपर मांगा होता है, तो आप उसमें भी जा सकते हो, वो भी एक अच्छा कंपनी है। भाई आई हैव अ डाउट रिगार्डिंग GME एडमिशन। इफ़ आई गॉट 70% मार्क्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बट आई हैव लेस मार्क्स इन माई क्लास 12th अराउंड 58, बट इन इंग्लिश आई हैव स्कोर्ड 65+, so it is worthwhile to join merchant navy because I only want to join this profession। ये भी सेम ही है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप एमा में आओगे तभी आप मर्चेंट नेवी या तभी आपको शिप मिलेगा। दूसरे कॉलेजेस से भी शिप मिलता है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, विदाउट स्पॉन्सरशिप कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं करना। स्पॉन्सरशिप आपके पास होना चाहिए। वो डिपेंड नहीं करता कि आपके पास किस कंपनी का है, किसी भी अच्छी कंपनी का स्पॉन्सरशिप है, जैसे कि ग्रेड ईस्टर्न, उसमें भी अच्छा आपको शिप मिल जाता है। तो मतलब कि मुझे एग्जैक्ट ग्रेड ईस्टर्न का तो नहीं पता, मैंने तो एंग्लो से किया तो मुझे एंग्लो का ही पता है। बट हाँ, काफ़ी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंग्लो के ही हैं जो शिप पे जा रहे हैं, और भी कॉलेजेस हैं जिनके शिप पे जा रहे हैं। तो आप वहाँ पे खुद से रिसर्च करो, अच्छा स्पॉन्सरशिप लो अच्छी कंपनी की, तो आप जा सकते हो। या अगर आपको परसेंटेज का है तो एक चीज़ कर सकते हो कि आपका जो कुछ 12th में इम्प्रूवमेंट पेपर वगैरह होते हैं, अगर आप वो दे सको, अगर आप अपना 60+ वो कर सको तो आप वो कर सकते हो, तब आप दे सकते हो एंग्लो का। एंड वो ठीक है, मतलब कि उसमें एक आपको दिमाग में स्ट्रेस नहीं रहेगा कि मेरे को स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम देना है ये, बिकॉज एंग्लो में ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीधा एक पेपर देना है, GME का इंटरव्यू पास करना है, उसका मेडिकल देना है और बस चिंता ख़त्म। Please clarify, my I power is -2 and -1.75. Is it possible for me to enter in GME without LASIK as my parents are engaged it?
इस चीज़ का क्या अगर आपको इंजन साइड पे जाना है, इंजन साइड का रिक्वायरमेंट होता है 6/9। अगर आपका 6/9 है तब आपको लेजिक का ज़रूरत नहीं है, बट जैसा आपका नंबर है इसमें आपको लेजिक का ज़रूरत पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू जॉइन डेक साइड देन आपका 6/6 का नज़र होना चाहिए। तो अगर थोड़ा भी कम है, ऐसे कुछ नहीं है, लेजिक बिल्कुल सेफ़ है। काफ़ी जो मेरे GME में जो मेरे साथ पढ़ते थे मेरे दोस्त, इवन कि कृणाल, आप उसको मेरे पुराने वीडियो में देखोगे, उसने स्पेक्स पहना था बट वो 0 नंबर का था, उसने भी लेजिक करवाया हुआ है। तो सब करवाते हैं लेजिक, नॉर्मल है वो। आई हैव अ डाउट रिगार्डिंग GME, सपोज वी गेट सेलेक्टेड इन एमा फॉर GME, डू वी स्टिल रिक्वायर्ड स्पॉन्सरशिप? नहीं, आप जब एमा में हो तो आप ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड हो। एमा विदाउट स्पॉन्सरशिप किसी को नहीं लेता। उसका जो एग्ज़ाम होता है वही स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम होता है, वही कॉलेज का, वही इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम होता है। तो उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद एक आपका मेडिकल होता है, बस। उसके बाद आपको कुछ कंपनीज़ में नहीं जाना, कुछ नहीं करना। एंग्लो ईस्टर्न ही आपको शिप देगा, अपने ही उनके शिप्स हैं, अपना ही उनका इंस्टीट्यूट है। तो यही अच्छी चीज़ है कि बच्चों को ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में, बिकॉज काफ़ी ऐसी एकेडमीज़ हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जैसे मेरे दोस्तों ने किया हुआ है कुछ अलग इंस्टीट्यूट से। उन्होंने GME तो कर लिया बट अभी उनके पास शिप नहीं है, अब उनको कंपनीज़ के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वो अलग स्ट्रेस की अब कंपनीज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उससे अच्छा एक पहले ही सेफ साइड पे हो जाओ, कुछ वैसी कंपनी में आ जाओ जिसमें आपको पहले ऑलरेडी ही स्पॉन्सरशिप, आप स्पॉन्सर्ड हो रहे हो। तो वो मेरे लिए आई थिंक सेफ साइड है, तो मैंने भी वही किया। डूड बी ऑनेस्ट एंड आंसर, डू यू रियली फील बेटर इन दिस ड्रेस? भाई ने बॉयलर सूट का पूछा हुआ है, सो ब्रो या बॉयलर सूट इज़ मच कंफर्टेबल देन दिस ड्रेस। हे गाइस, पहले आई वॉज आउट विद माई कज़न्स, तो उसके बाद मैं थोड़ा फिर बीमार हो गया। नाउ आई एम मेकिंग दिस वन आई गेस आफ्टर 15 डेज़ या सो। और हाँ, पहले मुझे एक बात बताना, ये सिर्फ मेरे घर की कहानी है या आपके घर की भी कहानी है? अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, सर दर्द, टांग दर्द, पाँव दर्द, तो उसका मम्मा क्या रीज़न दे देते हैं कि हाँ तू बड़ा फ़ोन चलाता है। मतलब कि कोई भी बीमारी होगी उसकी जड़ क्या होगी? फ़ोन। कुछ भी हो, कुछ भी, मतलब कि खाम खा। तो चलो हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, आई मीन नॉट पहला, अब मुझे नहीं पता कि कौन सा वाला है। मैंने एक वही, हाँ, और साथ में मैंने नए क्वेश्चंस कुछ नहीं लिए, जो मैंने वो पहले के जो टैब में डाले हुए थे क्वेश्चंस, मैं वही वाले रीड करूँगा और उन्हीं के आंसर्स दूँगा। तो ये क्वेश्चन है, सर प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, विच एग्जामिनेशन, विच कोर्स, विच इज़ द इंस्टीट्यूशन? आई एम 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट फ्रॉम केरला, आई लाइक टू जॉइन मर्चेंट नेवी इन फ्यूचर। अपने मल्लू भाई हैं, इन्नी इरकुन्नू, ठीक बोला ना मैंने? Stop it. Get some help. तो पहले तो आप अपना 12th करो। 12th के बाद इफ़ यू वांट टू गो इन डेक साइड तो आप DNS कर सकते हो या BSc नॉटिकल साइंस कर सकते हो। DNS करोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एंग्लो से करो। अगर BSc करना चाहते हो तो आप तोलानी से करो। ऐसे आप कहीं से भी कर सकते हो, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक सजेशन दे रहा हूँ। ऐसे डू योर ओन रिसर्च। तो और अगर आप इंजन साइड में जाना चाहते हो, इंजन साइड में जाने के लिए आप GME कर सकते हो। GME करोगे तो एंग्लो ईस्टर्न से करो, और मैरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो तोलानी से करो। हाँ, मेरे को वो क्वेश्चन भी आते हैं कि कंपैरिजन रहता है हमेशा कि DNS वर्सेस BSc का। तो जो मेरे से पूछते हैं मैं उनको DNS ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आई हैव सीन कैडेट फ्रॉम एंग्लो ईस्टर्न जो DNS कर रहे थे, तो उनका तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। 18 19 साल के हैं वो, तो उनका अर्निंग भी स्टार्ट है और उनका 1 साल का कोर्स होता है और 18 मंथ्स का उनका सी टाइम होता है। तो अगर आप BSc करोगे तो दोनों बाय द वे 12th के बाद होते हैं। BSc करोगे तो 3 साल का प्लस 12 मंथ्स सी टाइम, और अगर DNS करोगे तो 1 साल का प्लस 18 मंथ्स सी टाइम। तो आप इतने समझदार हो, आपको पता है कि क्या करना है। और हाँ, पहले खुद से रिसर्च करना है, ये नहीं करना कि जो मैं बोल रहा हूँ उसी को फॉलो करते रहे। एमट वर्सेस एंग्लो, विच वन कॉलेज इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ वर्थ एंड प्लेसमेंट? मेरे को सही बोलूँ तो बाहर के कॉलेजेस का मुझे इतना नहीं पता। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, जब मैंने अपना करना था, मर्चेंट नेवी में आना था, तो मैंने इंजीनियरिंग के बाद सिर्फ एंग्लो ईस्टर्न का ही फॉर्म भरा था और मैंने कोई कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा था, कोई भी नहीं। तो आई थिंक मेरा इतना आंसर काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस काफ़ी मेरे को पूछते हैं, ब्रो फ़ोन अलाउड है एमा में? हाँ, फ़ोन अलाउड है एमा में। फॉर GME कैडेट्स वो अपना स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हैं, बट जो DNS वाले हैं वो स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर सकते। उनके लिए वही जो होता है अपना कीपैड वाला फ़ोन, वो कीपैड वाला फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। इज़ इंग्लिश इंपॉर्टेंट इन मर्चेंट नेवी?
Yes, English is important in merchant navy. If you are working with multinational crew, then what will you do? So English आपको आना चाहिए, but as such ऐसा नहीं कि you have to speak like a very fluent English. If you are able to make other person understand what you are trying to say, बस इतना काफ़ी है भैया। हमें IMU-CT देना होता है GME के लिए। GME और IMU-CT का आपस में कोई लेना देना नहीं है। I have some doubts regarding Anglo-Eastern. Is there any bond system in AMA and what is its duration? Yes, there is a bond system in AMA. ड्यूरेशन का तो मुझे भी याद नहीं है कि कितना ड्यूरेशन है, पता नहीं कितना है, नहीं मुझे नहीं पता, याद नहीं है मुझे कितना है, बट था कुछ ड्यूरेशन था। वेटिंग इन एंग्लो, मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करो, आपको चल जाएगा पता। Is it true that Anglo promotes only those candidates to third officer who clear COC in less than 3 attempts? As I told you कि मुझे DNS के बारे में या डेक डिपार्टमेंट के बारे में इतना नहीं पता, बट अगर आप बात करो इंजन डिपार्टमेंट का तो 4th इंजीनियर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। स्टाइपेंट बीडू अपन को तो 0 मिल रहा है, तो 0। बट अगर मैं बात करूँ एक जनरल स्टाइपेंट का, तो या ऑल्दो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी एंड वेसल टू वेसल, जो एक जनरल रेंज है वो है $400 to $900। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसी है और आपका वेसल कौन सा है। आर मैरी टाइम स्टडीज़ इंटरेस्टिंग? वेरी इंटरेस्टिंग। लाइफ इन एमा ऑसम, गुड। आओ चलेगा पता। हर मोबाइल फ़ोन अलाउड इन एमा, इसका मैंने आंसर दे दिया है। इंटरनेट ऑन बोर्ड शिप, ये भी डिपेंड करता है आपकी कंपनी टू कंपनी और शिप टू शिप में। मैक्सिमम जो एंग्लो के पास जहाज़ हैं उनमें तो इंटरनेट है, क्योंकि जो मैं अपने सीनियर कैडेट्स से बात करता हूँ जितने भी हैं उन सबको इंटरनेट मिलता है। और वैसा नहीं मिलता कि जैसे हमें यहाँ पे लैंड पे मिल रहा है कि जैसे जियो या एयरटेल हमें प्रोवाइड करता है, वैसा तो नहीं मिलता है, लिमिटेड मिलता है, जैसे कि 1 GB या 2 GB पर मंथ वैसा मिलता है। और कोई कोई कंपनीज़ में या कोई कोई शिप्स में नहीं है, बट मैक्सिमम मैंने जितना भी एंग्लो के जहाज़ों में देखा उसमें मिला है। और वैसे भी टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो और भी जहाज़ों में ये आ ही जाएगा और कंपनीज़ के, मतलब कि मैं श्योर नहीं कि उनमें आएगा या नहीं आएगा, बट इट्स वेरी ऑब्वियस कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे चीज़ें भी इम्प्रूव होती जाएंगी। तो गाइस दैट्स इट, यही आज के क्वेश्चन थे। आई होप आपको इन क्वेश्चन से थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कर देना। गाइज इन अपकमिंग डेज आई हैव सम ट्रैवल प्लान्स रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी, जो थोड़े डॉक्यूमेंटेशन को लेके है। जैसे ही मेरा थोड़ा सा हेल्थ ठीक होता है तो मैं जाऊँगा, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट, जिससे थोड़ा आपका हेल्प होगा और मेरा भी एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। ओके बाय, पीस।